चिड़िया, मुझे पता है कि इस जंगल में सबसे ज्यादा ईमानदार पक्षी सिर्फ तुम ही हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मदद? पर उल्लू सेठ, आप तो बहुत अमीर पक्षी हैं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मीनू चिड़िया, इस बोरी में बहुत सारे पैसे हैं और मैं इन पैसों से अपना कारोबार शुरू करूँगा, परंतु अभी मुझे कुछ समय लगेगा, इसीलिए क्या ये पैसे तुम अपने घर में संभाल कर रख सकती हो? मेरा तो तुम्हें पता ही है कि मैं अपने घर में कितना कम रहता हूँ। कभी मुझे इस जंगल जाना पड़ता है तो कभी दूसरे जंगल, इसीलिए ये पैसे मैं अपने घर पर नहीं रख सकता। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ही हफ्तों में आकर अपने ये पैसे वापस ले जाऊंगा तुमसे। अरे अरे उल्लू सेठ, आप बेफिक्र ही हो जाएं, मैं आपके इन पैसों को बहुत संभाल कर रखूंगी। फिर उल्लू सेठ मीनू चिड़िया को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और मीनू चिड़िया भी वे पैसों की बोरी लाकर अपने घर में रख देती है। मीनू चिड़िया भी अमीर थी, उसका तो अपना एक काफी बड़ा घर था और साथ ही साथ उसका अपना एक सब्जियों का खेत भी था, जिससे वे काफी अच्छा खासा मुनाफा कर लेती थी। एक रात जंगल में काफी तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। क्या कालू जी, आप मेरे लिए अब तक एक मजबूत लकड़ियों का घर भी नहीं बना पाए? अपने भाई के घर तो मैं कितने लाड प्यार से पली थी, मेरा तो आपने जीवन बर्बाद करके रख दिया। ओहो, तुम मुझे क्या दोष दे रही हो? मैं जितना भी कमाता हूँ तुम वे सब खा जाती हो और बाद में फिर तुम मुझे ही दोष देती हो। अरे कालू जी, क्या अब हम पूरी रात इसी तरह बारिश में ही भीगते रहेंगे क्या? नहीं, पागल हो क्या? अगर हम इसी तरह बारिश में भीगते रहे ना तो हम तो बीमार हो जाएंगे। चलो हम मीनू चिड़िया के घर पर चलते हैं, उसका घर तो काफी बड़ा है, आज की रात हम उसी के घर पर गुजारते हैं। ऐसा सोचकर कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया के घर के पास जाते हैं और आकर मीनू चिड़िया के घर का दरवाजा बजाते हैं। कौन है भाई? इतनी तेज बारिश में कौन आ गया? मीनू चिड़िया, मैं हूँ, मैं कालू कौवा। मैं और रानी कौवी बारिश में भीग रहे हैं, हमारी मदद करो। फिर वे दोनों पक्षी मीनू चिड़िया के घर में आते हैं। कालू कौवे, तुम्हारा घर कहाँ गया? तुमने तो अभी कुछ ही दिनों पहले अपना घर बनाया था ना? वे घर तो इतना कमजोर बना था कि बारिश आते ही नीचे गिर के टूट गया। मीनू चिड़िया, बस आज रात के लिए मुझे और रानी को अपने घर में रख लो। अरे हाँ हाँ कालू कौवे, क्यों नहीं, आ जाओ, तुम दोनों अंदर आ जाओ। मीनू चिड़िया के कहने पर वे दोनों पक्षी अंदर आते हैं। क्या आप सभी ने अभी तक इस कहानी को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज्यादा अच्छी होने वाली है। कालू कौवे, रानी कौवी, तुम दोनों वहाँ पर आराम से सो जाओ और मैं और मानो चिड़ा यहाँ पर सो जाते हैं। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया भी आराम से सो जाती है। अरे वाह कालू जी, कितना सुंदर और कितना बड़ा घर है मीनू चिड़िया का। कितना ज्यादा मजा आ रहा है घर में बैठकर बाहर बारिश देखने का। काश कि ये घर हमारा होता। रानी चुप हो जाओ, अगर मीनू चिड़िया ने सुन लिया ना तो हम दोनों को अभी घर से बाहर निकाल देगी। तभी ही कालू कौवे को सामने पैसों की बोरी नजर आती है। लगता है रानी, उस बोरी के अंदर मीनू चिड़िया ने बहुत सारा भोजन रखा हुआ है। मुझे तो बहुत भूख भी लग रही है, मैं अभी वे बोरी लेकर आता हूँ। मीनू चिड़िया तो सो रही है, उसे क्या पता चलेगा। कालू कौवा वहाँ आता है और उस बोरी को उठाता है। जब वे उस बोरी को खोलता है तो इतने सारे पैसे देखकर वे तो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। हाय रे, मर गया रे, इतने सारे पैसे। अरे कालू जी, हल्का बोले, मीनू चिड़िया उठ जाएगी। रानी, अमीर होने का ये सही तरीका हमारे हाथ लग गया है, बस कुछ भी करके ये पैसे तो हमें चुराने ही होंगे। तो ठीक है कालू जी, बस सुबह होते ही हम दोनों ये पैसे लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। नहीं नहीं, सुबह होने तक का इंतजार नहीं कर सकते, अभी जैसे ही बारिश रुक जाएगी तो हम ये पैसे लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर कालू कौवा और रानी कौवी वे पैसे चुराकर वहाँ से दूर चले जाते हैं। अरे, ये कालू कौवा और रानी कौवी कहाँ चले गए? मम्मा, जब मैं उठा था ना तो तभी वो यहाँ पर नहीं थे। लगता है सुबह सुबह ही वो दोनों चले गए होंगे। मीनू चिड़िया का ध्यान तो पैसों की बोरी पर जाता ही नहीं। उसे तो पता ही नहीं लगता कि कालू कौवा उल्लू सेठ के पैसे चुराकर भाग गया है
और अब आगे मीनू चिड़िया को उल्लू सेठ का सामना कितनी मुश्किलों से करना पड़ेगा। कुछ दिन बीतते हैं और रात दिन गुजरते हैं। एक दिन उल्लू सेठ मीनू चिड़िया के घर पर पैसे लेने आते हैं। लाओ लाओ मीनू चिड़िया, जल्दी से मेरे पैसे लाकर मुझे दे दो। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे पैसे इतने दिनों तक संभाल कर रखे। हाँ हाँ उल्लू सेठ, मैं आपके पैसे बस अभी लाकर देती हूँ। मीनू चिड़िया उल्लू सेठ की पैसों की बोरी अपने घर में हर जगह ढूंढती है, पर वे बोरी तो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। हाय रे, मैं मर गई। कहाँ चली गई वे पैसों की बोरी? कौन ले गया चुरा कर? क्या मतलब मीनू चिड़िया, कहाँ है मेरे पैसे? मैंने तुम्हें दिए थे ना। मैं समझ गया, इतने सारे पैसे देकर तुम्हारे मन में भी लालच आ ही गया होगा और तुमने मेरे पैसे कहीं छुपा दिए होंगे और अब मुझसे झूठ बोल रही हो कि वे पैसे चोरी हो गए हैं। उल्लू सेठ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने आपके पैसे यहाँ घर पर ही रखे थे। न जाने आपके पैसे कहाँ चले गए। झूठ मत बोलो, इतने सारे पैसे देखकर तो अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। तो तुम क्या हो? मुझे तो तुम पर भरोसा ही नहीं करना था। बस अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। तुम मेरे पैसे नहीं दे सकती ना, तो अब ये घर भी तुम्हारा नहीं, अब से ये घर मेरा है। वे उल्लू सेठ जबरदस्ती मीनू चिड़िया और उसके बेटे को घर से बाहर निकाल देता है और बेचारी चिड़िया तो बहुत रोने लगती है। मम्मा मम्मा, ये क्या हो गया हमारे साथ? अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो अब हमारा नहीं रहा। वे पैसे जिसने भी चोरी किए हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया उसने हमारे साथ। देखना, वे भी कभी खुश नहीं रहेगा। वे पैसे उसके कभी काम नहीं आएंगे। बेचारी मीनू चिड़िया उदास होकर अपने बेटे को लेकर जंगल से दूर चली जाती है। अरे बेटी, क्या बात है? तुम इतना क्यों रो रही हो? मीनू चिड़िया सारी बात उस बूढ़े चिड़े को बताती है। तुम उदास मत हो चिड़िया, चोरी कभी छुपी नहीं जाती। देखना, वे चोर भी पकड़ा ही जाएगा। दूसरी ही ओर कालू कौवा और रानी कौवी तो इतने सारे पैसे चुराकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। बस रानी, मैंने सोच लिया है, इन पैसों को जल्द से जल्द मुझे खर्च करने होंगे, वरना हम पकड़े भी जा सकते हैं। और इसीलिए मैंने सोचा है कि उल्लू सेठ के पास तो बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे अच्छे घर हैं, इसीलिए मैं उनसे कोई अच्छा सा घर खरीद लेता हूँ। तुम यहीं पर बैठी इन पैसों का ध्यान रखो। मैं अभी जंगल में जाकर उल्लू सेठ को बुला कर लाता हूँ, फिर करते हैं उनसे बात। थोड़ी ही देर में कालू कौवा उल्लू सेठ को लेकर उस गुफा में आता है। अरे कालू कौवे, क्या बात है? मुझे जंगल से इतनी दूर यहाँ गुफा में क्यों ले आए हो? उल्लू सेठ, आपके पास तो बहुत बड़े बड़े घर हैं ना, इसीलिए मुझे आपका एक बड़ा सा घर खरीदना है। पैसों की कोई चिंता मत करना, पैसे बहुत है मेरे पास। अच्छा कालू कौवे, तुम तो बहुत ज्यादा गरीब थे ना, तुम्हारा तो अपना घर भी नहीं था, तो अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए तुम्हारे पास? मेरे भाई ने दिए हैं पैसे। ये देखें, ये रही पैसों की बोरी। इतने सारे पैसे तो आपने कभी देखे नहीं होंगे ना। चुप हो जाओ रानी। उल्लू सेठ, आप बोले, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? उल्लू सेठ ये पैसों की बोरी देखकर समझ जाते हैं कि इतने सारे पैसे इन दोनों ने मीनू चिड़िया के घर से ही चुराए हैं। ये तो मेरी पैसों की बोरी है, इसका मतलब मीनू चिड़िया ठीक कह रही थी। इन दोनों ने ही मीनू चिड़िया के घर से पैसे चुराए हैं। उल्लू सेठ, इतना घूर घूर के मेरे पैसों को क्यों देख रहे हैं? क्या नजर लगानी है आपने? दुष्कर्मों, मुझसे झूठ बोलते हो, मुझे सब पता है। ये पैसों की बोरी तुम दोनों ने मीनू चिड़िया के घर से चुराई है ना? चोर कहीं के, अब तो तुम दोनों मुझसे बचोगे नहीं। वे उल्लू सेठ गुस्से में कालू कौवे की तो अच्छे से पिटाई लगाता है और फिर उन दोनों को एक रस्सी से बांध देता है। तुम दोनों को तो मैं मिट्ठू महाराज से कहकर 5-6 साल के लिए बंदी बनवाऊंगा, तब तुम दोनों को पता लगेगा कि चोरी किस तरह करते हैं। अब उल्लू सेठ मीनू चिड़िया से माफी मांगकर उसे उसका घर वापस कर देता है और कालू कौवा और रानी कौवी भी अपनी सजा भुगतते हैं और 5 सालों के लिए पिंजरे में कैद हो जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आप सबको ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। मीनू चिड़िया, मैं मानू चिड़े को लेकर दूसरे जंगल अपने बाबा से मिलवाने जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, मैं 1 हफ्ते के बाद वापस आ जाऊँगा। हाँ ठीक है, आप दोनों भी ध्यान से जाना। फिर सोनू चिड़ा और मानू चिड़ा दूसरे जंगल चले जाते हैं।
देखो तो इन दोनों के जाते ही घर कितना ज्यादा सूना सूना लग रहा है। वाकई हमारा परिवार ही हमारा सब कुछ है। बस जल्दी से ये दोनों वापस आ जाएं। दूसरी तरफ रानी कौवी और कालू कौवे को भी कहीं जाना था। कालू जी, आपको याद है ना कि आज हमें पड़ोस के जंगल में शादी में जाना है, परंतु वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी का मौसम है और राजू कौवा तो अभी बहुत छोटा है। अगर हम इसे वहाँ लेकर जाएंगे तो राजू कौवा तो सर्दी के कारण बीमार हो जाएगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो रानी, राजू कौवा बहुत छोटा है, परंतु शादी में जाना भी तो बहुत जरूरी है। मेरे भाई की शादी है। भाई की शादी में ना गया तो भाई बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम राजू कौवे को किसी पक्षी के घर पर छोड़ देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा, परंतु किसके पास छोड़ेंगे राजू कौवे को? हाँ, मीनू चिड़िया बहुत अच्छी है, उसका घर भी बंद है। क्यों ना हम राजू कौवे को मीनू चिड़िया के घर में छोड़ दें? हाँ, ये ठीक रहेगा, हम राजू कौवे को मीनू चिड़िया के घर में छोड़ देते हैं। मीनू चिड़िया राजू कौवे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। फिर कालू कौवा और रानी कौवी राजू कौवे को लेकर मीनू चिड़िया के घर में आते हैं। मीनू चिड़िया, मुझे कालू जी के भाई की शादी में जाना है, परंतु पड़ोस के जंगल में ठंड बहुत ज्यादा पड़ गई है और देखो तो राजू कौवा अभी कितना छोटा है। अगर इसे अपने साथ लेके जाऊंगी तो राजू कौवा तो ठंड के कारण बीमार हो जाएगा। हाँ, इसीलिए हम चाहते हैं कि राजू कौवे को तुम अपने घर में रख लो, ये तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। अरे कालू कौवे, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? छोटे बच्चे तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद हैं। अच्छा मीनू चिड़िया, सोनू चिड़ा और मानू चिड़ा कहाँ हैं? वे दिख नहीं रहे। हाँ, वो सोनू चिड़े मानू चिड़े को लेकर अपने बाबा से मिलवाने दूसरे जंगल लेकर गए हैं। अब तो वे दोनों एक हफ्ते के बाद ही आएंगे। तुम दोनों आराम से जाओ और राजू कौवे की बिल्कुल चिंता मत करना, ये मेरे पास एकदम सुरक्षित है। मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चलो अब हम चलते हैं। राजू बेटा, मीनू आंटी को बिल्कुल परेशान मत करना तुम। फिर कालू कौवा और रानी कौवी दूसरे जंगल चले जाते हैं। राजू कौवे, तुम्हें भूख लगी होगी ना, ये लो, ये भोजन खा लो तुम। नहीं, मैं गंदुम नहीं खाता, मुझे तो चावल खाना है। मीनू आंटी, मुझे चावल ला कर दें। पर चावल तो है ही नहीं मेरे पास। राजू कौवे, आज तुम ये गंदुम खा लो, मैं कल पक्का तुम्हें गंदुम ला कर दे दूंगी। ठीक है मीनू आंटी, परंतु कल मुझे लाजमी चावल खाने हैं। फिर राजू कौवा वे गंदुम खाकर अपना पेट भरता है। इसी तरह अगला दिन भी आ जाता है। राजू कौवा आज चावल खाने की जिद कर रहा था। मीनू आंटी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे चावल खाने हैं, मतलब चावल खाने हैं। बेटा, कल तुम्हारे बाबा आ जाएंगे तो फिर घर जाकर आराम से खा लेना चावल, परंतु मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चावल के दाने लेने नहीं जा सकती। आप बहुत गंदी हो, आपने मुझसे वादा किया था कि आज आप मुझे चावल लाकर दोगी। देखो ना राजू कौवे, अभी मौसम भी कितना ज्यादा खराब हो रहा है, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। ठीक है मीनू आंटी, मैं मामा पापा को बता दूंगा कि आपने मुझे बहुत मारा और मुझे भोजन भी नहीं दिया। राजू कौवे, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, मैं चावल के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस आप मुझे कहीं से भी चावल ला कर दो अभी के अभी। मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है, बाप रे, कहाँ फंस गई, ये बच्चा है या फिर कोई आफत, बिल्कुल कालू कौवे पर गया है, ये तो मेरी बात ही नहीं मान रहा। अच्छा ठीक है राजू कौवे, मैं तुम्हारे लिए अभी चावलों के दाने लेकर आती हूँ। बस फिर मीनू चिड़िया दरवाजे पर ताला लगाकर चावलों के दाने ढूंढने निकल जाती है। मौसम काफी ज्यादा खराब हो रहा था, जैसे मानो बारिश होने ही वाली हो। हाय रे, मौसम कितना ज्यादा खराब हो गया है और मैं कितनी देर से चावलों के दाने ढूंढ रही हूँ, परंतु अभी तक एक दाना भी नहीं मिला। एक काम करती हूँ, फौरन से घर चली जाती हूँ, ऐसा ना हो कि मौसम और ज्यादा खराब हो जाए। वैसे भी मेरा घर तो बहुत कच्चा है, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश के कारण टूट जाए। नहीं नहीं भाई, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, फौरन से घर जाती हूँ। फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। मीनू चिड़िया तेजी में अपने घर को जा रही थी, परंतु तेज हवा में उड़ती हुई टहनी आकर मीनू चिड़िया को लगती है और मीनू चिड़िया जमीन पर गिर के बेहोश हो जाती है। वहीं राजू कौवा खिड़की से बारिश को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। बारिश बारिश बारिश, कितना ज्यादा मजा आ रहा है बारिश को देखने में, कितनी ज्यादा तेज हो रही है बारिश। तभी मीनू चिड़िया के घर की छत टूट जाती है और बारिश का पानी मीनू चिड़िया के घर के अंदर जाने लगता है। थोड़ी ही देर में
मीनू चिड़िया का घर बारिश के पानी से भर जाता है और राजू कौवा उस पानी में डूबने लगता है। कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ, मैं डूबकर मर जाऊंगा पानी में। राजू कौवा बहुत चीखता है, परंतु कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता और राजू कौवा उसी पानी में डूबकर मर जाता है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और मीनू चिड़िया को भी होश आ जाता है। हाय रे राजू कौवा, मैं यहाँ कहाँ से बेहोश हो गई? मैं तो अपने घर जा रही थी। चलो चलो जल्दी से घर जाती हूँ अपने। मीनू चिड़िया जैसे ही अपने घर के पास आती है तो वे क्या देखती है, उसके घर के पास तो पक्षियों की भीड़ लगी होती है। मीनू चिड़िया फौरन पक्षियों के पास जाती है। पक्षियों पक्षियों क्या हो गया? आप सब यहाँ क्यों जमा हो मेरे घर के पास? मीनू चिड़िया, क्या ये तुम देख नहीं रही? राजू कौवा मर गया है और वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाय रे राजू कौवा, राजू कौवे को क्या हो गया? पता है मीनू चिड़िया, तुम्हारे घर की छत टूट गई थी और बारिश का सारा पानी तुम्हारे घर में भर गया था, जिस कारण राजू कौवा उस पानी में डूबकर मर गया। इतनी ज्यादा लापरवाह हो तुम, इतने छोटे बच्चे को छोड़कर तुम कहाँ चली गई थी? कुछ देर बाद वहाँ पर रानी कौवी और कालू कौवा आते हैं। जब वे दोनों राजू कौवे को मरा हुआ देखते हैं तो वे तो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर मीनू चिड़िया रानी कौवी को सारी बात बताती है। मीनू चिड़िया, कातिल हो तुम मेरे बेटे की, इसकी जान ले ली तुमने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं सब जानती हूँ, ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है, परंतु अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रानी कौवी, मैंने राजू कौवे को नहीं मारा, ये तो सिर्फ एक हादसा था। बस करो मीनू चिड़िया, अपनी बकवास बंद करो और मेरे साथ मिट्ठू महाराज के पास चलो, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। फिर रानी कौवी जबरदस्ती मीनू चिड़िया को लेकर मिट्ठू महाराज के पास चली जाती है। मिट्ठू महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए, इस जालिम चिड़िया ने मेरे बेटे को मार डाला। मिट्ठू महाराज, मैंने राजू कौवे को नहीं मारा, वो सिर्फ एक हादसा था। राजू कौवा मुझसे चावल खाने की जिद कर रहा था, मैंने उसे काफी मना किया, परंतु वो मेरी बात ही नहीं मान रहा था। फिर मैं राजू कौवे को छोड़कर चावल लेने चली गई। पीछे से तेज बारिश हो गई और एक बड़ी सी टहनी आकर मेरे सर पर आ गिरी, जिस कारण मैं बेहोश हो गई थी वहाँ पर। और वहीं दूसरी तरफ मेरे घर की छत टूटने से मेरे घर में पानी भर गया और राजू कौवा उस पानी में डूबकर मर गया। अब आप बताएं तो इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं नहीं मिट्ठू महाराज, इस चिड़िया को सजा दें, इसने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया है। बस करो रानी, ये एक हादसा ही है। मैं जानता हूँ कि राजू कौवा एक बार जिद पर आ जाए तो वे किसी की भी नहीं सुनता था। रानी कौवी, ये एक हादसा था, मीनू चिड़िया निर्दोष है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। फिर मिट्ठू महाराज मीनू चिड़िया को जाने देते हैं। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मीनू चिड़िया, तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। रानी, इसमें मीनू चिड़िया की कोई गलती नहीं, माना के वे मेरा भी बेटा था, परंतु मैं हमेशा सच का साथ दूंगा। कुछ दिन गुजर जाते हैं। रानी कौवी ने 2 अंडे दिए थे, सब कुछ ठीक हो जाता है, परंतु रानी कौवी अभी तक बदले की आग में जल रही थी। इस पेट्रोल से मैं रात को मीनू चिड़िया के घर में आग लगा दूंगी और मीनू चिड़िया का पूरा परिवार जल के मर जाएगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। चलो अभी इस पेट्रोल को मैं कहीं छुपा देती हूँ, अगर कालू जी आ गए तो वो मुझे ऐसा नहीं करने देंगे। फिर रानी कौवी उस पेट्रोल के भारी कैन को उठाकर कहीं छुपाने का सोच रही थी, परंतु वे भारी कैन रानी कौवी के पंजों से फिसलकर नीचे जमीन पर गिर जाता है और सारा पेट्रोल रानी कौवी के घर में फैल जाता है। बस तभी हलचल की वजह से ऊपर लगी मशाल आकर जमीन पर गिरती है और रानी कौवी के पूरे घर में आग लग जाती है। बाप रे, ये क्या हो गया? मेरे ही घर में आग लग गई, फौरन से यहाँ से भागना होगा, वरना मैं भी इस आग में जलकर मर जाऊंगी। फिर रानी कौवी जैसे कैसे अपने घर से बाहर आती है और रानी कौवी का घर जल के भस्म हो जाता है, परंतु रानी कौवी के दिए हुए 2 अंडे उसी आग में जलकर खत्म हो जाते हैं। कालू कौवे को जब ये पता लगता है कि ये सारा कुछ रानी कौवी की वजह से हुआ है, तो कालू कौवा तो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। रानी, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी बंदी बनवा सकता हूँ। तुम्हारे काले करतूतों की वजह से मेरे अंडे जल गए और मेरा घर भी जल गया। बस बहुत हो गया, मैंने सोच लिया है कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूँगा।
मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए। कालू जी मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। कालू कौवा रानी कौवी की एक बात नहीं सुनता और रानी कौवी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अपने भाई के पास दूसरे जंगल चला जाता है। और इस तरह रानी कौवी को अपने गलत कामों की सज़ा मिल जाती है और रानी कौवी के पास अब कुछ भी नहीं बचता।